योगी को हटाने का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तभी तो मामला शांत होने का दावा करने वाली बीजेपी की फिर से पोल खुल गई, जब हाईकोर्ट के शिक्षक भर्ती पर आए फैसले का स्वागत किया और योगी पर निशाना साधा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास गोल ही नहीं तो फिर किस बात की राजनीति। और अगर आपके पास गोल है तो फिर पूछना क्या। और ये बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर लागू होती है, क्योंकि गाहे बगाहे और अब तो सीधे योगी को टक्कर केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। तभी तो पिछले 2 महीने से योगी के खिलाफ किसी भी मौके पर आलोचना या हमला करने से नहीं चूक रहे। उसी कड़ी में 2 दिन पहले आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी पर हमला बोला और योगी को सीधे सीधे जलील करने की कोशिश की। जी हाँ, बात दरअसल ये है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर एक ट्वीट किया और ऐसा ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जानकारों का कहना है कि यूपी में पिछड़ा और दलित वोटों को लेकर झगड़ा करने वाली बात कही इससे पहले अनुप्रिया पटेल योगी पर हमला कर चुकी हैं और कह चुकी हैं कि यूपी में आरक्षण से पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो दावा आरएसएस झगड़ा खत्म होने की बात कहकर कर रहा था, वो झगड़ा असल में खत्म नहीं हुआ, बल्कि अंदर ही अंदर धधक रहा है और समय समय पर लावा बनकर बाहर भी निकलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे यूपी की कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है। पिछले साल से इस शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर छात्र सड़क पर हैं और लाठियां भी खा रहे हैं, जिसका रिजल्ट अब हाईकोर्ट ने 59,000 भर्तियों को रद्द करके दिया है, जिससे सभी छात्र खुश हैं और मिठाई बांट रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस शिक्षक भर्ती का मामला क्या है। जानकारी के मुताबिक साल 2018 के दिसंबर में कुल 59,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकला था। इस भर्ती के तहत साल 2019 में 4,10,000 कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए बैठे। 2020 में इस परीक्षा का रिजल्ट आया और 1,47,000 कैंडिडेट्स पास हुए। इनमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 59,000 शिक्षक भर्ती में पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया और यूपी सरकार से कहा कि यूपी सरकार को 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। छात्रों का आरोप था कि आरक्षण की प्रक्रिया ठीक से पारित नहीं की गई और ओबीसी आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया गया और ओबीसी का फायदा स्वर्णों को दिया गया। इसी लड़ाई में 2 साल से ये लड़ाई चल रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है। अब उसी पर राजनीति शुरू हो गई और राजनीति के साथ तलवारें भी निकल आई और हर कोई एक दूसरे पर हमला कर रहा है। देखना होगा आगे क्या होता है और कैसे विवाद को बीजेपी खत्म करती है।